আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, যে যুদ্ধ আমরা করেছি, আমরা শুধু 2 লক্ষ সৈনিক না, আমাদের সাথে 18 কোটি জনগণ আছে। আমার ये वो लावा है जो पक रहा था, ये वो चीज है जो प्रेशर कुकर में बन रही थी। इंडिया के पास जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। का जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है। तुर्की ने हमारे अगेंस्ट ड्रोन तैयार किया है ना, দেশকে যুদ্ধ করবে, আমরা বলে দিচ্ছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব। আমরা দখল করে নেব। जारी बात है, इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया बांग्लादेश। उसकी आर्मी हमारे बॉर्डर पर आकर बोलती है मंदिर मत बनाओ। हु आर द हेल दे आर टू टेल अस कि हम अपने जमीन पर मंदिर बनाएं कि ना बनाएं और कहां बनाएं। बांग्लादेश की 10% ऑफ द बांग्लादेश पॉपुलेशन इज हिंदू, तो इंडिया फील्स दे हैव अ राइट टू इंटरवीन इन सम लेवल और द अदर। अच्छा, दे आर ट्राइंग टू इनवाइट अ वॉर विद इंडिया, जिसके कारण भारत को डिमोनाइज कर सके, वो भारत के ऊपर इल्जाम लगा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में इस समय क्या स्थिति है? बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में मंदिरों पर अटैक किए जा रहे हैं। तो इसको देख करके जो भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है कि हिंदुस्तान में जितने भी बंगाली रहते हैं उनको 48 घंटे के अंदर भारत से, हिंदुस्तान से निकाल फेंक देना चाहिए। वो जहां भी दिखे बंगाली, उनको कॉलर से पकड़कर घसीट दें, उनको कॉलर से पकड़कर निकाल फेंक दें, लात मार के हिंदुस्तान से बाहर फेंक दें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भारत ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि इस समय जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो अटैक किए जा रहे हैं उसको देखते हुए देखा जाए तो भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो इसी टॉपिक में आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। वो जारी बात है, तगड़े ड्रोन्स हैं। ए से लेके जेड तक बांग्लादेश के पास तो क्या था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। दुनिया के 145 देशों में बांग्लादेश की जो मिलिट्री रैंकिंग है वो 37 है, 37वीं, और भारत की 4थी है। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसकी वजह से। हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले जमाने में एक सुपर पावर है। सही जा रहे शायद 9 तारीख को जा रहे हैं बांग्लादेश बात करने, 1-2 दिन में वो भी बांग्लादेश जाएंगे बात करने। देख लीजिए, अपने मान बहुत जगह से आ चुकी है कि बांग्लादेश के टुकड़े कर दिया जाए, वहाँ पे हिंदू बहुल इलाकों को इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया जाए। सर, अगर हम इनको लिबरेट करा सकते हैं तो अपने हिस्से का हिस्सा भी फिर लिबरेट कर सकते हैं। ये इनको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। ये भारत क्यों बांग्लादेश के बारे में सुबह शाम कहता रहता है कि वहाँ हिंदुओं की परसिक्यूशन हो रही है और वहाँ इंडिया के पास जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। अब ये जो 31 MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है, ये इंडिया ने खरीदे। किसके लिए खरीदे? पाकिस्तान और चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश में भी आता है, इंटरनेशनल समंदरों के लिए भी खरीदे। देश बन के रहेगा। हिंदू बांग्लादेश से खाली हाथ नहीं आएगा कि किसी के बाप का बांग्लादेश नहीं है। भारत की भी अब सर धैर्य की सीमा भर चुकी है और अब मिस्री साहब भी जा रहे हैं, शायद 9 तारीख को जा रहे हैं बांग्लादेश बात करने, 1-2 दिन में वो भी बांग्लादेश जाएंगे बात करने। तो मतलब मुझे लगता है ये तो लास्ट स्टेप है। अगर ये नहीं मानेंगे फिर तो हिंदू देश का जो हमारा सपना है कि बांग्लादेश में हिंदू देश, वो तो बन के ही रहेगा। और अगर इनको लगता है कि ये जो इन्होंने चिन्मयदास जी के साथ किया और जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, भारत उसको देखता रहेगा और इनकी इतनी औकात बढ़ गई कि हमारी टेरिटरी में आके हमें धमकी देंगे। सर, अगर हम इनको लिबरेट करा सकते, माइनस काइनेटिक एक्शन कोई विकल्प ही नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उन्होंने हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। सर, डिप्लोमेटिक विकल्प खत्म हो चुके, इकोनॉमिक ब्लॉकेट इनके यहाँ काम नहीं कर रहा। और जो मुल्ला मौलाना वाले कंट्रीज आप तो जानते हैं संजय सर, जितने लोग गरीब होते उतना मुल्ला मौलानाओं की ज्यादा चलती है। इकोनॉमिक ब्लॉकेट तो वहाँ काम करेगा ना जहाँ कोई इकोनॉमी बची होगी।
जहां तरक्की करनी है, जहां तरक्की करनी हो, मैंने बचा क्या यहाँ पे? इन्होंने सब तो बर्बाद कर दिया। अरे दुनिया खत्म करनी है तो दुनिया खत्म करने के लिए तो वो यार इस्लामिस्ट ने किया, जिहादियों ने किया, हमें तो नहीं पता जी कौन थे, हमें तो ये नहीं पता इनका संबंध किसके साथ है। आज हम वेल इन एडवांस ये बता रहे हैं, अगर कल को ऐसा कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी पूरी बांग्लादेश और पूरी पाकिस्तान की होगी। आसिम मुनीर और इनका जो आर्मी चीफ है, दे विल बी स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये दुनिया को और सबको समझना चाहिए, और भारत इसको भली भांति जान चुका है, क्योंकि अब बांग्लादेश आप देखिए एंटी इंडिया एक्टिविटी का अड्डा बन गया है। और अब ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा संभावना है कि ये रीयूनिफिकेशन की भी कुछ बातें चलने लगी। ये सारी बात है, इसको हम डिस्कस जरूर करते रहेंगे और बात भी होगी, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो ये एक मुश्किल है इंडिया के लिए। क्या मुश्किल है कि इंडिया देखें ये ड्रोन तो उड़ा सकता है, ये जो जिसे बोलते हैं बैरक्तार TB2 ड्रोन जो हैं, ये 300 किलोमीटर फ्लाई ऊपर जा सकते हैं, मिसाइल लेके जा सकते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो वो अमेरिका के MQ-9 रीपर हैं, ड्रोन्स हैं, उसके मुकाबले में तो 1/8 इसका वजन है। मौका है कि क्या वापस ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बन सकता है, क्या फिर ये पाकिस्तान खड़ा हो सकता है? तो मतलब बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है भारत में जो मिस्री जी जाएंगे वो ये भारत की एक रेड लाइन कन्वे करेंगे, भाई इसके आगे हमारी धैर्य की सीमा खत्म होगी। अब मैं खुद आया हूं, तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, इसके आगे मैं नहीं आऊंगा, इसके आगे फिर जो करना होगा मिलिट्री को करना होगा, भारत की सेना करेगी। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इनको अब तक समझ नहीं है कि इनकी सरजमीन पे 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था। इनकी औकात नहीं है हमसे लड़ना, पर वही है कि इस्लामिक एजेंडा वहां चल रहा है, जमाती, हिजबुल तहरीर, ये सारे जितने संगठन है एंटी इंडिया एक्टिविटी, एंटी हिंदू एक्टिविटी, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और ईरान का इन्फ्लुएंस वहां आ चुका। आपको याद होगा सर, लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था, वन ऑफ द एपिसोड्स, कि आने वाले टाइम में है अमेरिका का इन्फ्लुएंस हटेगा, पाकिस्तान, चाइना, ईरान का इन्फ्लुएंस यहाँ आएगा, मिडिल ईस्टर्न टेरर के यहाँ मॉड्यूल्स खुल जाएंगे। आप देखिए वो धीरे धीरे वो चीज खोलती नजर आ रही है। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर मैंने एक डिस्कशन भी की थी कि इंडियन जो ड्रोन डेवलपमेंट है वो भी उसकी कैपेसिटी भी एक्सपेंड कर रही है, उसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं। अभी मिड 2024 के अंदर इंडिया ने तकरीबन 2000 से 2500 ड्रोन जो है वो लिए हैं, ठीक है जी, तकरीबन 350 400 मिलियन डॉलर के। ये सारे कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सर्वेलेंस के लिए भी, टेक्निकल ऑपरेशंस के लिए, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की ये इंडिया की बहुत बड़ी एफर्ट है। बेसिकली इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस शो करने के लिए किया था, एंड फॉर देयर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, इंडिया के स्वार्म ड्रोन्स को कहा जाता है कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव यूजेस के लिए हैं। सो अब क्योंकि AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम आ गए हैं जो डाटा भी देते हैं, ऑपरेशंस को भी सपोर्ट करते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द बांग्लादेश। व्हेन इंडिया हैज़ स्वार्म ड्रोन्स, इंडिया हैज़ अमेरिकन ड्रोन्स उनके पास हों, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये एक चीज़ है। अगर इंडिया टुडे की ये जो खबर है ये सही है, गलत है, क्या है, वो तो एक सेपरेट स्टोरी है, लेकिन इंडिया टुडे को खबर कहाँ से मिली? इंडिया टुडे को ज़ाहिर बात है खबर फीड की जाती है और उनको ये बताया जाता है कि आपने क्या करना है और किस तरह चीज़ें करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं कि भाई ठीक है, अब बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगा दिए हैं। अब देखिए ना, 6 महीनों के अंदर सारा सिनेरियो 4 महीनों के अंदर बदल गया। ड्रोन्स लगा दिए, इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन्स शूट करेगा। और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है, इंडिया की ये कैपेसिटी है। कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, आप उनको डिमोलिश कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? कहूंगा आपका बजट इस वक्त बनता है वाशिंगटन DC में, IMF बनाता है। जो कंट्री आपका बजट बनाता है वही आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाती है। सिंपल एज, किसी से पूछ लेंगे, दुनिया के किसी पढ़े लिखे जिसके पास पॉलिटिकल PhD इकोनॉमिक्स की है उससे पूछें, किसी से पूछें जिसके पास पॉलिटिकल साइंस की PhD, उससे ये पूछें कि जो कंट्री आपका बजट बना रहा है। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में जो स्थिति है हिंदुओं को लेकर के, तो इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। और ख़ास तौर पे शेख हसीना के जाने के बाद से मोहम्मद यूनुस ने जो है बहुत ही सारे बयान दिए हैं भारत के लिए और बहुत ही ज़्यादा डिसीजंस भी लिए हैं शेख हसीना के जाने के बाद से,
कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएं। बट जैसी स्थिति बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती चली जा रही है। तो इसमें आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर, तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।